ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनते हैं 13/5/22 के अनमोल मधुरमा वाक्य। आज शुक्रवार, प्यारे बाबा का शुक्रिया करें, कितनी ऊंची शिक्षा देकर हमें माला माल कर रहे हैं। बाबा कहते कि बाबा ने इस समय रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा, यज्ञ की संभाल ब्राह्मण बच्चों ने करनी है, इसलिए पवित्र बनना है। फिर बाबा ने कहा कि जो अच्छी सर्विस करते हैं बाबा भी उनको मदद करता है, क्योंकि इस समय बाबा कहते मैं 5000 वर्ष के बाद तुम बच्चों से मिला हूँ। बाबा को अपना मुखड़ा तो है नहीं, शिव बाबा पुराने शरीर का लोन लेते हैं, इसलिए बाप दादा कहा। अब रुंडमाला बच्चों ने देखी, उसमें भी मुखड़ा दिखाते हैं। तो बाबा ब्रह्मा मुख द्वारा बोलते हैं, सारे कलम में एक ही बार आकर मुखड़ा देखते हैं। बाप बच्चों का देखते, बच्चे बाप का देखते। बाबा सुनाते हैं, ज्ञान रतन सुनाते हैं। पहले इनके कान सुनते हैं, फिर बच्चे सुनते हैं, क्योंकि ये कान बहुत नज़दीक है, हम तो फिर भी दूर हैं। तो शिव बाबा निराकार है, वैसे भारत देश में आते तभी शिवरात्रि मनाई जाती। ये परमपिता परमात्मा का बर्थ प्लेस है, लेकिन बाबा का जन्म मनुष्यों सदृश नहीं है। वे आकर ब्रह्मा तन में प्रवेश करते हैं। हम अपना शरीर लेते हैं, कर्म करते हैं, कर्म का फल खाते हैं, लेकिन बाप इनसे न्यारा है। छोटे बड़े बड़े कई स्थानों पर भक्ति मार्ग में लिंक बनाते हैं, साथ छोटे छोटे शालिग्राम बनाते हैं, जो बाबा के साथ इस समय नई दुनिया की स्थापना के कार्य में सहयोगी हैं, उनके शालिग्राम बनते हैं। इस समय शिव बाबा के साथ हम शालिग्रामों की भी पूजा होती है भक्ति मार्ग में। अमर कथा, सत्यनारायण की कथा अर्थात नर से नारायण बनाने की कथा सुनाते हैं। सबसे ऊंची पूजा उनकी है। आत्मा कोई छोटी बड़ी नहीं है, आत्मा का रूप भी ज्योति बिंदु, बाप का रूप भी ज्योति बिंदु, परंतु शिव बाबा ज्ञान का सागर है, गुणों का भंडार है, इससे उनकी महिमा जास्ती है। इतनी छोटी आत्मा को कितना बड़ा विनाशी पाठ मिला हुआ है। 84 जन्मों का पाठ बजाकर फिर रिपीट होता, वंडर है। ये सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। कितनी ऊंची नॉलेज है, ये दुनिया में कोई दे नहीं सकता। कई सोचते हैं ये गुरु का वरदान मिलता है, ये शक्ति मिलती है, पर सन्मुख सुनने से तो बहुत मज़ा आता है, क्योंकि भगवान के सन्मुख बैठ भगवान के वाक्य सुन रहे हैं। परम पिता परमात्मा माना सुप्रीम, परे ते परे, परम धाम के रहने वाले। हम बच्चे भी परम धाम के रहने वाले हैं। हम जाते हैं सृष्टि रूपी रंगमंच पर पाठ बजाने। कितना वंडरफुल पाठ है, इतनी सूक्ष्म छोटी आत्मा में कितना ऊंचा पाठ भरा हुआ है। ये बातें बाप कहते हैं अच्छी रीति में समझाता हूँ, तो बच्चे धारण करो, फिर दूसरों को भी धारण कराओ, तभी बाप के वर्षे के अधिकारी बनेंगे। अभी हम सुनते हैं आज के मधुरमा वाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप ने रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है, तुम ब्राह्मण यज्ञ की संभाल करने वाले हो, इसलिए तुम्हें पवित्र जरूर रहना है। प्रश्न है, अंत समय में बाप किन बच्चों को सहायता देते? प्रश्न है, अंत समय में बाप किन बच्चों को सहायता देते हैं? जो अच्छी रीति सर्विस करते हैं, उन्हें अंत में जब बहुत आफतें आएंगी उस समय सहायता मिलेगी। जो बाप के मददगार बनते हैं, बाबा उन्हें मदद करता है। दूसरा प्रश्न है, वंडरफुल मुखड़ा कौन सा है? उसका यादगार किस रूप में है? शिव बाबा जिसे अपना मुखड़ा नहीं, वैसे मुखड़े का धार लेते हैं, तो ये हो जाता है वंडरफुल मुखड़ा। इससे तुम बच्चे सन्मुख मुखड़ा देखने के लिए आते हो, मधुबन जाते हैं। इसका यादगार रुंडमाला में मुखड़ा दिखाते हैं। गीत है, कितना मीठा कितना प्यारा शिव भोला भगवान रे। ओम शांति। बेहद का बाप कहते,
मैं सारे कलम में एक ही बार आकर 5000 वर्षों के बाद बच्चों का मुखड़ा देखता हूँ। बाप का अपना मुखड़ा तो है नहीं। शिव बाबा भी पुराने तन का धार लेते हैं, तो तुम बाप दादा दोनों का मुखड़ा देखते हो। तब कहते हैं बाप दादा का याद प्यार स्वीकार हो। अब रुंडमाला बच्चों ने देखी, उसमें भी मुखड़ा दिखाते हैं, 3 दाने दिखाते हैं। रुंडमाला बनाई जाती है तो शिव बाबा का भी ऐसे मुखड़ा देखेंगे। शिव बाबा इस ब्रह्मा मुख से बोलते हैं, तो ये उनका मुख हो गया। हर समय एक ही बार बाप आकर बच्चों का मुखड़ा देखते हैं। हर कल्प के बाद अर्थात संगम समय पर ही बाप आकर बच्चों का मुखड़ा देखते हैं। बच्चे जानते हैं कि शिव बाबा ने ये मुखड़ा किराए पर लोन लिया हुआ है। ऐसे बाप को अपना मकान भी किराए पर देने में कितना फ़ायदा है। पहले पहले इनके कान सुनते हैं, भल फट से तुम सुनते हो, परंतु तो भी सबसे नज़दीक इनके कान है ब्रह्मा बाबा के। तुम आत्मा तो दूर बैठी हो, आत्मा कान द्वारा सुनती है। हम तो दूर हैं, नीचे बैठे हैं, लेकिन शिव बाबा ब्रह्मा बाबा कान द्वारा सुनते हैं। थोड़ा फ़र्क रहता है। तुम बच्चे जहाँ आते हो सन्मुख मुखड़ा देखने, ये है वंडरफुल मुखड़ा। शिवरात्रि मनाते हैं तो ज़रूर शिव बाबा जो निराकार है वो जाकर ब्रह्मा तन में प्रवेश करते हैं, तो उनका ये भारत देश हुआ। भारत है अविनाशी परमपिता परमात्मा का बर्थ प्लेस, परंतु उनका बर्थ मनुष्यों की तरह नहीं है। स्वयं कहते हैं मैं आकर इनमें प्रवेश करता हूँ, फिर बच्चों को ज्ञान सुनाता हूँ इनके मुख द्वारा। और सभी आत्माओं का अपना अपना शरीर है, और सभी आत्माओं का अपना अपना शरीर है, मेरा कोई शरीर नहीं। शिव को हमेशा लिंग रूप दिखाते हैं। रुद्र यज्ञ जब रचते हैं तो मिट्टी के गोल गोल लिंग बनाते हैं, शालिग्राम छोटे छोटे बनाते, शिवलिंग बड़ा बनाते। वास्तव में छोटे बड़े हैं नहीं, सिर्फ दिखाने के लिए कि वो बाप है, हम बच्चे हैं। पूजा भी दोनों के अलग अलग करते हैं, समझते भी हैं कि वो शिव है, वो शालिग्राम। ये सब समझते हैं वो शिव है, वो शालिग्राम। शिवलिंग बड़ा बनाते, शालिग्राम छोटे बनाते। ये सब बच्चे उनके साथ हैं जो इस समय सेवा में सहयोगी हैं। बाबा ने समझाया कि इन शालिग्रामों की शिव के साथ पूजा होती है, क्योंकि तुम सब आत्माएं हो। तुम इस शरीर के साथ भारत को श्रेष्ठाचारी बना रहे हो। शिव बाबा की श्रीमत शिव बाबा की श्रीमत शालिग्राम ले रहे हैं। ये भी ज्ञान यज्ञ रचा हुआ है रुद्र शिव बाबा का। शिव बाबा बोलते हैं तो शालिग्राम भी बोलते हैं। ये अमर कथा सत्यनारायण की कथा है, मनुष्य को नर से नारायण बनाने की कथा है। सबसे ऊंच पूजा उनकी हुई ना, शिव बाबा की। आत्मा कोई बहुत बड़ी नहीं है, बिल्कुल बिंदी मिसर। उसमें कितनी नॉलेज है। इतनी छोटी सी आत्मा कहती है मैं शरीर में प्रवेश कर पाठ बजाती हूँ। शरीर में आत्मा प्रवेश होने से छोटेपन में पाठ बजाना शुरू हो जाता, क्योंकि जनादि अविनाशी पाठ मिला हुआ है। शरीर तो जड़ है, उसमें जब चेतन आत्मा प्रवेश करती है उनके बाद गर्भ में भी सजाएं खाने लगती हैं। भिन्न भिन्न शरीर धारण कर जिसको जिस रूप से दुख दिया वह साक्षात्कार करते जाते दंड मिलता जाता। तरह तरह करते हैं, इसे गर्भ जेल कहते हैं। ड्रामा देखो कितना अच्छा बना हुआ है, कितना पाठ बजाते। आत्मा वायदा करती है कि मेरे जो बाहर निकालो मैं कभी पाप नहीं करूँगी। इतनी छोटी आत्मा को कितना विनाशी पाठ मिला हुआ है। 84 जन्मों का पाठ बजाकर फिर रिपीट करते हैं, वंडर है। ये सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। आत्मा का बहुतों को साक्षात्कार होता, गाते भी हैं, भ्रिकुटी के बीच में चमकता जब सितारा।
ये आत्मा कितना बड़ा पाठ हो जाती। इसको कहा जाता है कुदरत। तुम तो जानते हो, हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती, कितना पाठ हो जाते। हमको बाबा आकर समझाते हैं कि नॉलेज कितनी ऊंची है। दुनिया में कोई को भी ये नॉलेज नहीं। ये भी तो मनुष्य था ना, ब्रह्मा बाबा भी मनुष्य था, शिव बाबा ने प्रवेश किया। कोई समझते हैं गुरु का वरदान अथवा गुरु की शक्ति मिली होगी। ये बातें जहाँ की तो बातें न्यारी हैं। सन्मुख सुनने में तुमको बहुत मज़ा आता। जानते हो हमको बाबा सन्मुख समझा रहे हैं। बाबा भी इतनी छोटी बिंदी जितनी हम आत्मा छोटी, पर उनको कहा जाता है परम पिता परमात्मा। परम आत्मा मानो सुप्रीम, परम धाम का रहने वाला। तुम बच्चे भी परम धाम के रहने वाले। बाप कितनी महीन बातें सुनाते हैं। ऊंचे तो ऊंचा भगवान वो आकर कहते हैं, बच्चे आत्मा कैसे आर्गन द्वारा बात करती है। तुम्हारे में भी बहुत कम है जो इन बातों को समझते हैं। जो समझते हैं वे अच्छी रीति फिर धारण करते हैं, फिर दूसरों को भी धारणा कराते हैं। परमपिता परमात्मा कहते हो तो पिता से ज़रूर वर्षा मिलना चाहिए, अर्थात स्वर्ग के मालिक होने चाहिए। उनको ज़रूर बाप से स्वर्ग का वर्षा मिला होगा। जो स्वर्ग के मालिक थे उनको ज़रूर बाप से वर्षा मिला होगा। ज़रूर इससे पहले जन्म के कर्म हैं। अब तुम कर्मों की थ्योरी को समझते हो। तुमको बाबा ऐसे कर्म सिखाते हैं जिससे तुम ऐसे बन जाते हो, अर्थात देवता बन जाते हो। जब तुम ब्रह्मा मुख वंशावली बने, शिव बाबा ने ब्रह्मा मुख द्वारा तुम्हें ये नॉलेज दी। कितना रात दिन का फर्क है, कितना घोर अंधेरा हो गया। कोई भी बात को जानते नहीं जिससे रोशनी मिले। कहते हैं हम एक्टर पार्ट बजाने आए इस कर्म क्षेत्र पर। सृष्टि चक्र कैसे फिरता है कुछ नहीं जानते। बाप कहते अहिल्याएँ कुब्जाएँ गोपिकाएँ गणकाएँ मैं सबको आकर पढ़ाता हूँ। प्रदर्शनी में बहुत बड़े बड़े आदमी भी आते हैं, परंतु उनकी तकदीर में नहीं है। बाप तो गरीब निवास है। 100 में से मुश्किल कोई 100 कार निकलेगा। 100 भी ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ को बिरला करता है। तुम हो गरीब माताएं। माताओं के पास पैसे बहुत होते हैं। माताओं के पास पैसे थोड़ी रहते हैं। कन्याओं के पास कहाँ से आए। माता तो फिर भी हाफ पार्टनर है, कन्या को तो कुछ नहीं मिलता। वो वहाँ चली जाती है, हाफ पार्टनर बनती है, पर वर्षा तो नहीं ले सकती। बच्चे तो फुल मालिक होते हैं बाप की जायदाद के। तो ऐसी कन्याएं पहले पहले बाप अपना बनाते हैं। ऐसी कन्याओं को बाप अपना बनाते हैं। एक तो पढ़ाई की ब्रह्मचारी लाइफ, गरीब हैं, पवित्र हैं, इनकी पूजा होती है। शिव जयंती बगैर कृष्ण जयंती हो न सके। तुम जानते हो शिव जयंती, फिर कृष्ण की जयंती, फिर राम की जयंती। सतयुग में कृष्ण जयंती, त्रेता में राम की जयंती। शिव जयंती से जगत अम्बा जगत पिता का भी जन्म है, तो ज़रूर जगत का ही वर्षा अर्थात विश्व का वर्षा मिलेगा। सारे जगत का मालिक तुम बनते हो। जगत माता है जगत की मालिक। जगत अम्बा का बहुत मेला लगता है। ब्रह्मा को इतना नहीं पूजते, बाप माताओं के ऊपर कलश रखते हैं। शिव शक्तियाँ माताओं को सबने ठोकरें मारी, खास पतियों ने, पर ये तो पतियों का पति कन्याओं को समझाते हैं। ये तो पतियों का पति है, कन्याओं को समझाते हैं। ये जगत अम्बा की बच्चियाँ मास्टर जगत अम्बा हुई ना, ये बच्चियाँ भी माँ जैसा कार्य कर रही हैं। मम्मा मिसा तुम भी त्रिकालदर्शी हो। मेल फीमेल दोनों हैं, प्रवृत्ति मार्ग है, पर इसमें मेजॉरिटी माताओं की है। नाम भी इनका बाला है, ब्रह्मा का इतना बाला नहीं। सार सिंध ब्राह्मण ब्रह्मा को पूजते हैं। सार सिंध और पुष्करनी दो प्रकार के ब्राह्मण हैं।
एक शास्त्र सुनाने वाले अलग होते। बाप समझाते बच्चे कैसे ये चक्र फिरता है। बाप वायदा करते हैं हर 5,000 वर्ष के बाद मैं फिर आकर ज्ञान सुनाऊंगा। गीत में भी है ना, जो पास हो जाता है वो फिर भक्ति मार्ग में गाया जाता है। ये अनादि ड्रामा है, कभी शूट नहीं होता, इनका कोई आद अंत नहीं। बाप समझाते ये ड्रामा कैसे चलता है। 84 जन्म तुमको भोगना ही पड़ता है। तुम ही ब्राह्मण देवता क्षत्रिय आदि वर्ण में आते हो। शिव बाबा और ब्राह्मण दोनों को गुम कर दिया। देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र दिखाते हैं, पर ब्राह्मण और शिव बाबा गुम कर दिया। ब्रह्मा द्वारा ही तो तुम ब्राह्मण बनते हो, ब्राह्मणी यज्ञ संभालते हैं। तुम हो रूहानी यात्रा पर, तुम विकार में नहीं जा सकते, नहीं तो विघ्न पड़ेगा। तुम्हारी यह रूहानी यात्रा। बाबा कहते मैं आता हूँ तुम बच्चों को साथ ले जाने। मच्छरों सदृश ले जाऊंगा, वहाँ आत्माएं रहती हैं। वो है परम धाम जहाँ आत्माएं निवास करती। फिर हम आते हैं, पहले देवता, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते, फिर ब्राह्मण बने। इस समय जो ब्राह्मण बनेगा वही स्वर्ग का मालिक बनेगा। इस समय जो ब्राह्मण बनेगा वही स्वर्ग में चलेगा। वहाँ भी झूले में झूलते हैं, वहाँ तो तुम रतनजड़ी झूले में झूलते हो। श्री कृष्ण का झूला कितना अच्छा श्रृंगारते हैं, उनके साथ सबका प्यार है। गाते हैं ना, बजो राधे गोविंद चलो वृंदावन। अब तुम प्रैक्टिकल वहाँ चलने के लिए तैयार हो रहे हो। जानते हो कि इस समय हमारी अभी तुम प्रैक्टिकल वहाँ चलने के लिए तैयार हो रहे हो। जानते हो हमारी मनोकामना पूर्ण होती। अभी तुम ईश्वरीपुरी में चलते हो, शांति धाम। बाबा कैसे आते हैं, बाबा आकर हम बच्चों को कैसे ले जाते हैं जैसे मक्खन से बाल। बाप कहते मैं तुम बच्चों को कोई तकलीफ नहीं देता हूँ, कैसे सहज भाषा ही देते हैं। बाबा कहते जहाँ चलना है उस अपनी कृष्णपुरी को याद करो। पहले पहले ज़रूर बाबा तुमको घर ले जाएगा, फिर वहाँ से स्वर्ग में भेज देगा। अब तुम कृष्णपुरी में जा रहे हो वाया शांति धाम। जैसे वाया दिल्ली जाना होता, अब समझते हो वापस जाते हैं, फिर आएंगे कृष्णपुरी में। हम इस समय बाबा की श्रीमत पर चल रहे हैं। पवित्र भी ज़रूर बनना है। यात्रा पर हमेशा पवित्र रहते हैं। पढ़ाई भी ब्रह्मचर्य में पढ़ते हैं। पवित्रता ज़रूर चाहिए। बाप फिर बच्चों को पुरुषार्थ कराते हैं। इस समय का पुरुषार्थ तुम्हारा कल्प कल्प का बन जाएगा। इस समय जो पुरुषार्थ करेंगे, जो प्रारब्ध पाएंगे, हर कल्प में ऐसा हो जाएगा। पुरुषार्थ तो करना चाहिए। ये स्कूल है बहुत बड़ा, तो पढ़ना चाहिए। ये बाबा कभी भी मिस नहीं करता मुरली सुनाने के लिए। जहाँ तुम बच्चे सन्मुख खजाने से झोली भर सकते हो। बाबा ने मुरली सुनाने के लिए कभी मिस नहीं किया, और तुम बच्चे सन्मुख खजाने से झोली भर सकते हो। जितना पढ़ेंगे उतना नशा चढ़ेगा। बंधन नहीं है तो ठहर सकते हैं, परंतु माया ऐसी है जो बंधन में बांध देती है। बहुत हैं जिनको छुट्टी भी मिलती है। बाबा कहते पूरा रिफ्रेश होकर जाओ। बहुतों को तो सिर्फ मुरली सुनने से, पढ़ने से नशा आ जाता। बड़ी आफतें आनी हैं। मदद उनको मिलेगी जो मददगार बनेंगे, अच्छी रीति सर्विस करेंगे। मदद उनको मिलेगी जो इस समय मददगार बनेंगे, अच्छी रीति सर्विस करेंगे, तो उनकी अंत में सहायता भी तो मिलती है ना। अच्छा जी, मीठे मीठे सिके लद्दे बच्चों प्रीत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, हमें कृष्णपुरी में चलने लायक बना रहे हैं। अब धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, पढ़ाई मोस्ट वैल्यूएबल है। स्वयं भगवान पढ़ाते हैं, इसलिए एक दिन भी मुरली मिस नहीं करनी। ज्ञान खजानों से रोज झोली भरनी है, बुद्धि रूपी झोली भरनी है। दूसरा, ये पढ़ाई का समय है। यात्रा पर चल रहे हैं, रुद्रजा की संभाल करनी है, इसलिए पवित्र जरूर रहना है। किसी भी विकार के वश हो, विघ्न नहीं डालना है। आज का वरदान, भाग्य विधाता बाप द्वारा मिले भाग्य को बांटने और बढ़ाने वाले खुश नसीब भव। भाग्य विधाता बाप द्वारा मिले भाग्य को बांटने और बढ़ाने वाले खुश नसीब भव। सबसे बड़ी खुश नसीबी ये है जो भाग्य विधाता बाप ने अपना बना लिया। दुनिया वाले तड़पते हैं कि भगवान की एक सेकंड नज़र पड़ जाए और आप सदा नैनों में समाये रहते हो। इसको कहा जाता है खुश नसीब। भाग्य अपना आपका वर्षा है। सारे कल्प का भाग्य इसी समय मिलता है। तो भाग्य को बढ़ाते चलो। बढ़ाने का साधन है बांटना। जितना औरों को बांटेंगे अर्थात भाग्यवान बनाएंगे, उतना भाग्य बढ़ता जाएगा। स्लोगन है, निर्विघ्न और एक रस स्थिति का अनुभव करना है तो एकाग्रता का अभ्यास बढ़ाओ। ओम शांति।